फोर्सेस के बारे में। ठीक, हेडिंग डालो कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ये सुनो। ये ऐसे फोर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं एक बॉडी को हमें इनिशियल पोजीशन ए से बी तक ले जाना है, तो एक फोर्स लगाया हमने कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम ऐसे ऐसे ले गए बॉडी को। वन पाथ नंबर 1, या आप पाथ नंबर 2 से ले जाओ, या पाथ नंबर 3 से ले जाओ, या 4 से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। ठीक है, क्या होगा हर पाथ में जो वर्क होगा W1 W2 W3 W4, ये सारे वर्क क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। समझ गए ना? तो लिखो इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस में लिखो इफ वर्क डन by a force to displace a body from a given position to a fixed given final position is क्या, independent of path independent, then the force is said to be conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नोट में लिखो नंबर 1, डायग्राम बना लेना। सर नोट बताना। चलो नोट नंबर 1 बोले। yes sir, लिखो द वर्क डन by a conservative force depends only on the क्या, Initial and final coordinates. initial and final Sure. positions। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इसी में और लिख देना एंड नॉट ऑन द पाथ, एंड नॉट ऑन द पाथ। चलो नंबर 2, पाथ फॉलोड। नंबर 2, अच्छा आप देखो अगर मैं 1 से 2 पे ले जा, देखो ये A से B में ले जा रहे हैं, तो वर्क हुआ मान लो W, क्या हुआ W. तो B से A में लेके आने में -W होगा। समझ गए उल्टा? ये तो सही है ना? ये force हाँ सर सही है। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पूरे साइकिल में वर्क निकालें always zero. 0 होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0. तो W बराबर 0। तो लिखो
नंबर 2 में लिखो। बोले? यस सर। बताओ क्या लिखेंगे? वर्क डन इन साइक्लिक पाथ इज 0. लिखो If वर्क initial डन। and final देखो मैं बोल positions रहा हूँ, are मैं बोल रहा same, हूँ, then मैं work बोल done is मैं 0. बोल रहा हूँ। देखो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in a closed curve or cycle, in a closed curve or cycle is 0. डायग्राम बना लेना। सर प्लीज वापस से बोलिए ना। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop, in a closed loop or cycle is 0. ठीक है, हाँ सर। डायग्राम बना वैसे लेगा। सिमिलर हम वो इसमें भी बोलते थे ना, फोर्स में, जब सारे वेक्टर्स ज्वाइन होके एक ही पॉइंट पे या फिर एक तो वो अलग close चीज है यार। बनाते थे। उससे नहीं, वो क्या 0 हो मतलब? जाता था वैसे क्लोज फिगर में। तो वो टोटल फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता था। यहाँ उससे उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ओके सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी। लिख गया? हाँ. अब सुनो ध्यान से। एक्चुअली मैं क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। मैंने कल बोला था आपसे कि कंजर्वेटिव फोर्स से हम एक चीज एसोसिएट, एक प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एनर्जी, वो एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन वर्क डन by a conservative force and potential energy. And potential energy of body. ये रिलेशन है हमारा, ये हमें पढ़ना है। चलो भाई देखो ध्यान से। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका? अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हो ना? हाँ सर। एम जी का mgh। हाँ, जहां एच क्या होता है? बॉडी की हाइट हाइट होती है। हाइट। रेफरेंस। कौन सा भी रेफरेंस? रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मान लो मैंने ये माना रेफरेंस, रेफरेंस मतलब जहां से हाइट देखी जाती है। तो मैंने क्या किया, यहां से देखना, यहां से मैं इस लाइन पे बॉडी को ले जाना चाहता हूं। तो मैं यहां से देखो ए से पहले तो लेके गया सीधा ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए, तो इसको मैं बोल दूं यू ए। पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, तो यू ए बराबर बोलो 0 एम जी इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाइट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, तो अब तो ये तो रेफरेंस ही लाइन पे रखी है, तो हाइट तो 0 हो गई। तो फिर यू ए बराबर 0। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बी पे, यहाँ बी है, बी पे ले जाऊं, हम ले गए बी पे ऐसे, तो हमें वर्क किसका देखना है? mg का। वर्क मुझे उस फोर्स का नहीं देखना जो मैं लगा रहा हूं, वो नहीं, mg का वर्क देखना है। तो mg कहाँ लगा होगा? नीचे। नीचे। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये हाइट देखो h है, तो
बताओ यहाँ पे कितना वर्क हुआ। mgh minus mgh माइनस minus mgh mgh. mg नीचे है ना, और डिस्प्लेसमेंट h देखो ऊपर है, और इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। 180. तो ठीक है, चलो अभी लिख देंगे उसको। तो पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट बी। mgh mgh एनर्जी एट बी, तो इसको मैं लिखूंगा ub बराबर ये हो जाएगा mg इंटू हाइट, h है, सही है। ub हो गया mg। बोलो भाई क्लियर है। हाँ सर. चलो अब आ जाओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ। mgh minus 0 mgh mgh minus चेंज 0. इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ डेल्टा यू बराबर ub माइनस ua, है कि नहीं। यस सर आया mgh, ये डेल्टा यू आ गया, सही है। yes sir चलो अब निकालते हैं वर्क डन बाय mg। minus mg Minus mgh. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये W हो गया कितना, mg फोर्स है इंटू h डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस कितना 180। तो W बराबर क्या हो गया माइनस। अच्छा जरा इसको देखो आप, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में डेल्टा यू और W बराबर हो जाए अगर माइनस लग जाए तो। minus हाँ सर तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, सब बोल सकते हैं क्या? हाँ है ही ना, दिख नहीं रहा। फ्रॉम हाँ। फर्स्ट सेकंड बताओ W बराबर Delta U बराबर माइनस माइनस. डेल्टा यू minus delta u. हाँ. तो ये पता है तुम्हें, ये ऑलवेज वैलिड है, लेकिन जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो आप w कंजर्वेटिव लिख सुनो, दो अगर मैं मान लो A को यहां से ऐसे ले जाऊं, कहा C पे, अब बताओ वर्क कितना होगा। minus mgh Minus mgh. माइनस अभी mg देखो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, लेकिन mg ये है, तो हमें यही वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ. सर समझ गए। हाँ यस सर अब देखो A से मैं ले गया, सुनना ध्यान से, A से C पे ले गया, कितना वर्क हुआ। minus mgh माइनस mgh अच्छा फिर C से लेके आ गया B पे, बताओ कितना वर्क होगा। 0 0. mg का वर्क Zero. 0 होगा, क्योंकि mg लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो 90 डिग्री बनेगा 0। तो A से ले गए C पे, C से ले गए B पे, और B से लेके आ गए फिर A पे। mgh Recover 0. yes Zero mgh होगा। ऐड हो जाएगा Zero टोटल होगा वर्क sir, 0 total. होगा। टोटल वर्क 0 होगा। हाँ, A से C में होगा माइनस mgh, C से B में होगा 0, और B से C में होगा प्लस का mgh, है ना। mg नीचे और h भी नीचे, तो टोटल वर्क साइकिल में कितना हो गया 0। मतलब mg कैसा वर्क है, कैसा फोर्स है। Conservative. Conservative. तो ये नोट करो पहले पूरा, नहीं यहां से लिखना है ना, ये तो लिख गया। हाँ ये Sir, लिखा था। अगली slide से अच्छा, लिखना है. ये सुनो पहले, ये लिख लिया था दूसरा नंबर, ये हाँ 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 sir. लिख लिया था। उसके बाद एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख गया। लिखो स्प्रिंग फोर्स, लिख गया। स्प्रिंग फोर्स लिख गया। आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, आर सम कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख गया। हाँ सर. अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और एनी डिसिपेटिंग फोर्स, फ्रिक्शन और एनी डिसिपेटिंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझे कि नहीं। Friction और नहीं सर. डिसिपेटिंग फोर्स, कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स हो,
समझ गए ना? नहीं सर, नहीं समझा। मतलब जो फोर्स एनर्जी, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा लिखो, पहले लिख गया ये इतना। हाँ सर। अब ये और नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा तुम्हें। ये नोट कर लो पहले। डन सर। रुको रुको। नो सर। सर रुको ना। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड। सर 1 मिनट। सर रुको ना, 1 ही मिनट। लिख गया बेटा? यस सर। हाँ सर, लिख लिया, थैंक यू। चलो देखो अब आगे। ये क्लियर हो गया, W बराबर माइनस डेल्टा यू। अब सुनो, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो स्मॉल वर्क हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। DW बराबर क्या लिखोगे आप? -3। है कि नहीं? हाँ। लिख लो। मतलब कि DU बराबर -DW। -DW। मतलब DU बराबर माइनस इंटीग्रेशन F.dr। FDR। मतलब पहले तो अभी ऐसे लिख रहे F.dr। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, है ना? हाँ। DU बराबर माइनस इंटीग्रेशन F.dr। ये तो बड़ा सिंपल है। तो डेल्टा यू, ये डेल्टा यू हो जाएगा। अरे यहाँ पे U1 से U2 आएगा ना लिमिट,
और ये R1 से R2 R2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? U2 minus U1 delta U. डेल्टा यू, और ये माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 F डॉट डी आर। हाँ. अब इसको आगे प्रोसेस करना तो तुम्हें खूब सिखाया गया है। तो डेल्टा फाइनली क्या आ गया? डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 F डॉट डी आर। फाइनल रिजल्ट निकला। ठीक है, हाँ सर। इसके आगे क्या करते हो? वही एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखते हो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, अलग अलग एफ एक्स डी, और R1 को x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, है ना? ठीक है, अब सुनो, अब हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Work done by spring force. चलो हेडिंग डालो। सर वो पिछली स्लाइड लो ना 2 मिनट। पिछली स्लाइड का लिखना था। सर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। 1 सेकंड सर। वर्क डन बाय, सर 1 मिनट दिखाओ। हाँ हो गया, थैंक यू सर। चलो देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। चलो भाई, क्लियर है फिर? हाँ सर। तो पहले तो लिखो द एनर्जी, लिखो इसमें मैं बोल रहा हूं द एनर्जी एसोसिएटेड with the state of compression or elongation of a spring। क्यों भाई? स्प्रिंग में एनर्जी कब स्टोर होती है? जब वो अपनी नेचुरल स्टेट में ना हो, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मतलब नेचुरल लेंथ में ना हो, मतलब या तो नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड हो, एलोंगेटेड हो, या फिर कंप्रेस्ड हो, तब उसमें एनर्जी स्टोर होती है ना? हाँ सर। स्प्रिंग इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात समझे कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूं?
स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। सोचो तो एनर्जी स्टोर ही तो होगी कि नेगेटिव में हो जाएगी? नेगेटिव तो हो नहीं सकती कि एनर्जी का कुछ ऐसा हो जाए। एनर्जी स्प्रिंग क्या करेगा? स्टोर ही करेगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान देना। आप मैंने लिखो, इसमें लिखो लेट नेचुरल लेंथ of a spring B कैपिटल L एंड अब याद है ना स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस बोलते हैं इसको, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट B कितना मान लें? K मान लिया। K. अब इसमें से लिखो when spring is extended by x1 and x2, मतलब नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड कर दिया? एक बार हमने x1 कर दिया और एक बार कितना कर दिया? x2 x2 कर दिया। द पोटेंशियल एनर्जी लिखो, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, क्या बोलोगे आप? U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली। समझ गए? हाँ सर। मतलब जब एक्सटेंशन x1 है तब पोटेंशियल एनर्जी x1 है, और जब x2 है तो पोटेंशियल एनर्जी u2 x2 है, U2 है। क्लियर? हाँ अब थोड़ा ध्यान दो बेटा। मैंने माना कि ये देखो स्प्रिंग यहां पे बना देते हैं हम, ये है स्प्रिंग और ये एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक? स्मॉल m मास का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी अभी ये नेचुरल लेंथ है कितनी? L। L। तो अभी बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. mu1 जीरो होगी। सही है, जीरो। 0. चलो पहले तो इतना लिख दिया पूरा। हाँ सर। पलटे पेज। हाँ सर। 1 मिनट। हो गया सर, थैंक यू। चलो आप देखो, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? एक्चुअली मैं वर्क निकाल रहा हूं। किसका वर्क निकाल रहा हूं? स्प्रिंग फोर्स का वर्क, है ना? वी आर कैलकुलेटिंग, बोलो क्या? Work of spring force. वर्क डन बाय, अरे हम यहाँ पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने जा रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स ना। फोर हाँ वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम, नहीं, इन extension of spring from x1 to x2 x2 हेलो
सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखा ना। हो गया सर। लिख गया बेटा? हाँ सर। चलो अब देखो, ध्यान से समझो अब जो मैं बता रहा हूं। पहले ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K into x1 K इंटू x1 कितना लेंथ एक्सटेंड हुआ है उसमें, लेंथ मतलब K इंटू एक्स ना। हाँ सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, माइनस के एक्स होता है, है बेटा? माइनस के एक्स होता है। हाँ, बस के एक्स लिखते हैं मैग्नीट्यूड में। चलो देखो अच्छा ध्यान से, अब क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो नेचुरल लेंथ कितनी थी बता चुका हूं मैं, एल थी। फिर मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो स्प्रिंग को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग। अब ये ब्लॉक आ गया अपना, ठीक। तो इस इंस्टेंट पे सबसे पहले तो यहां पे देखो, ये एल नॉट मतलब ये लेंथ जो है वो कितनी है, ये एल नॉट थी। और देखो ये इतना क्या है, x1 एक्स है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक्स एफ स्प्रिंग। क्या होता है ये, के एक्स। अब इस इंस्टेंट पे देखो, आप इस इंस्टेंट पे मैं अब थोड़ा सा और डिस्प्लेस करूंगा इसको, कितना, डी एक्स। dx तो अब तुम निकालो एल स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क माइनस के एक्स डी एक्स। स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन dx डिस्प्लेसमेंट। और वो भी ध्यान रखो कि ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स से। फोर्स के एक्स था, उसके बाद हमने dx डिस्प्लेसमेंट किया। तो हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क देखना है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका देखना है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स का। तो स्प्रिंग फोर्स तो यहां लगेगा क्योंकि एक्सटेंडेड है ये स्प्रिंग, समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो इसको मैं बोलूंगा dw। तो dw बराबर बोलो एफ स्प्रिंग इंटू dx और इंटू cos cos 180। 180 180। तो ये फाइनली dw बराबर आ गया मेरा माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, के एक्स एक्स। इंटू dx। अब आप लिखो क्या, एक्स एक्चुअली मुझे जीरो से डिस्प्लेस नहीं करना है, मुझे पता करना है एक्चुअली में स्प्रिंग, देखो सुनना ध्यान से, स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड थी कहां तक, एक्स तक। x1 तक। मैं इसको और खींच दे रहा हूं कहां तक, x2। तो x1 से x2 तक जो एक्सटेंशन हुआ उसमें कितना वर्क हुआ वो निकालना था। आई बात समझ में? सर हाँ। x क्या कह रहे हैं? x1 x ही है ना। सर x1 होगा कुछ, x2 होगा कुछ। सर आर्बिट्ररी है वो, इंटीग्रेशन करने के लिए। हाँ सर समझ मैंने एक जनरल पॉइंट लिया था, इंटीग्रेशन कैसे करोगे फिर? हाँ, जनरल पॉइंट लिया समझ इंटीग्रेशन। में आई बात कि नहीं आई? हाँ हाँ, तो अब सुनो, वर्क डन इन एक्सटेंशन, बोलो फ्रॉम, x1 to x2 मतलब ऑलरेडी स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 था, मैंने खींच के x2 कर दिया, तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया स्प्रिंग फोर्स में, तो ये हो जाएगा W, या आप इसी को डेल्टा W भी बोल सकते हो, या W बोलो सीधा यार, डेल्टा डेल्टा, ठीक है? हाँ चलो बोलो W बराबर माइनस के बाहर इंटीग्रेशन dx। x1 से x2। x dx dx, ये हुआ ना? हाँ इतना नोट करो पहले जल्दी से।
बेटा सबको समझ में आ रहा है इतना? यस सर। चलो थोड़ा जल्दी लिखो यार। इसके पहले का लिखा हुआ है ना पूरा? हाँ सर। थोड़ा सा जल्दी कर लो बस। हाँ, 1 मिनट सर। सर बोलो। मतलब वो x1 तक पहले इलोंगेटेड थी, तो अपन ने वापस उसको इलोंगेट करके x2 पे लाया, तो x1 से x2 अपना वर्क डन निकालना है ना? हाँ ओके। सर वो DW इक्वल टू FS लिखा है क्या आपने? हाँ एफ स्प्रिंग। हाँ ओके, मुझे वो FS लगा। बेटा थोड़ा सा जल्दी करो। हो गया सर? निकाल रहे डायग्राम। बढ़ाएं आगे। सर डायग्राम 1 मिनट। यस सर डन। सर एक मिनट सर 1 ही मिनट। वो डायग्राम निकाल रहे सर बस। सर्कुलर के डाउट्स भेज देना लेक्चर से पहले। हाँ सर। तो अपन सर आपने वो NLM और सर्कुलर का सॉल्यूशंस नहीं अपलोड किया? हो गया अपलोड, देखो। नहीं सर, चेक किए थे नहीं कल। सर। नहीं सर। चलो अब भी कर रहे हैं हम। आपको हाँ, मैसेज सर। डाला था ग्रुप में कल। यस सर। चलो अब देखो, तो यहाँ पे W स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क आ गया हमारा माइनस K/2 x2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ये लिमिट x1 से बाई 2, और ये लिमिट हो जाएगी x1 से x2। तो डालोगे इसमें वैल्यू माइनस K/2 ब्रैकेट में x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। x2 स्क्वायर। क्लियर है भैया? यस सर। अब ये बताओ तुम मुझे, W बराबर होता क्या है? डेल्टा यू होता है माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा। सही है, बट वी नो दैट कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, बट वी नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस, और डेल्टा यू की जगह पे ये ध्यान रखना, ये एक स्टेप जो मैं लिख रहा हूं ये बराबर सीधा U1 माइनस U2 ना कर दें, हैं? यस सर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड u बराबर हाफ के स्क्वायर। मतलब मैं लिखूंगा U1 माइनस U2, W बराबर माइनस डेल्टा U, मतलब ये बराबर ये W है, तो U1 माइनस U2 बराबर क्या? हाफ के इंटू x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। यार इसका मतलब तो ये हुआ कि U1 हो गया हाफ के x1 स्क्वायर, हाँ और U2 हो गया क्या? हाफ के x2 के x2 स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझा। Yes, sir. या फिर आप इसको और अगर फील करना चाहते हो तो और अच्छा फील करा देंगे हम। देखो ऐसे, व्हेन, नहीं व्हेन नहीं, लेट, मान लेते हैं कि जो इनिशियल एक्सटेंशन था x1 उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है? क्या मान लेते हैं? लेट x1 बराबर 0 एंड x2 बराबर x। समझ में आई? हाँ देन हाँ, सर। ध्यान से सुनना, देन u1 बराबर तो 0 हो जाएगा। सोचो ही नहीं है, हाँ सर। इनिशियल एनर्जी कहां से आएगी स्प्रिंग में, है कि नहीं? यस सर। एंड u2 बराबर u। बोलो भाई। हाँ चलो हाँ, सर। रखो इसमें, तो u1 की जगह पे क्या? 0 0 माइनस u2 की जगह पे माइनस u यू बराबर यहाँ 0। माइनस हाफ के एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब सीधी बात है, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब स्प्रिंग में जब एक्सटेंशन x होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी u होगी और हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक इंस्टेंटेनियस फंक्शन है, देखो आप ध्यान से। जब x एक्सटेंशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी u होगी। क्लियर है? सर जब एस कंप्रेशन होगा तब भी ये होगा ना, तब भी u होगी, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर है इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यस, तब भी मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, u कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है? हाँ तो लिखो जल्दी से इतना। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? u बराबर, सब लोग बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, where x is extension or compression in spring। फ्रॉम, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम नेचुरल लेंथ, समझ गए? हैं? हाँ सर। हाँ सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सर पोटेंशियल एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं होती इसीलिए ऐसा है ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर इसीलिए वो पॉजिटिव आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर रेफरेंस से नीचे होगा तो नेगेटिव नहीं होगी? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ मतलब रिलेटिव में वैसे। रेफरेंस से नीचे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ग्रेविटेशनल वाली। हाँ, सर लेकिन अगर हम रेफरेंस ग्राउंड को ले तो फिर पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा। ग्राउंड के नीचे नेगेटिव होगा फिर। ग्राउंड के नीचे नेगेटिव? अरे यार, रेफरेंस तुम ग्राउंड ले लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो मान लो हम हाइट पे ले लें रेफरेंस, तो हाँ तब फिर नेगेटिव हो सकता है। हाँ तो वही ना, हो सकती है। हो गया सर लिख। हो गया सर लिख के। एक मिनट, वो राइट साइड का थोड़ा। चलो बढ़ाएं। नहीं सर, एक मिनट। यस सर, डन। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लिख ली हमने, फोर्स समझ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए, ग्रेविटेशनल सब कुछ समझ गए हम, है ना? हाँ सर।
हाँ भाई देखो, अब हम एक बात बता रहे हैं तो मैं ध्यान से सुनना, ठीक है? तो हम मैकेनिकल एनर्जी, ये बताओ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम। हाँ सर। तो हेडिंग डालो मैकेनिकल एनर्जी। सर याद रखना है क्या, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में। बिल्कुल। ओके। चलो मैकेनिकल एनर्जी हेडिंग डालो जल्दी से। क्या होता है मैकेनिकल? लिख दो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना आप। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना? हेडिंग डालो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखते हैं भैया क्या होता है ये। तो सबसे पहले तो मैंने माना कि एक्स एक्सिस के अलोंग सब डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, ठीक है? लिखो लेट a conservative force, let a conservative force capital F, let a conservative force कौन सा है? कैपिटल F is being acted upon a body, is being acted upon a body along x-axis, along x-axis, and body also moves along x-axis, and body also, ये सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है मैंने, ठीक है? also moves along x-axis, ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, ठीक? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलो तो नहीं, अब हम सर। जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो नेक्स्ट लाइन से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है भैया? हम जानते हैं डेल्टा के, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, लिख देना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो क्यों भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डेल्टा के वर्क डन होता है कि नहीं? हाँ। तो एफ डी एक्स, या आप लिख दो एफ एक्स डी एक्स, सही है ना? हाँ सर। सही है, ये तो हम पहले ही से जानते हैं। लिख गया इतना। अब इसके बाद देखो, अगर ये जो वर्क, ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव तो है ही ना, तो लिखो इसके बाद सिंस द फोर्स इज कंजर्वेटिव, सिंस द फोर्स एफ एक्स इज कंजर्वेटिव, तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी बना सकते हैं, है कि नहीं? मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा यू बराबर डब्लू, और डब्लू क्या है? डब्लू क्या है? एफ एक्स डी एक्स, सही है? वर्क, ये दोनों चीजें अभी तो सीखी हैं हमने। ये वर्क एनर्जी हम पहले ही सीख चुके थे, ये आज ही सीखा है। दोनों इक्वेशंस मान लो। बेटा कोई समस्या तो नहीं है? सर। नहीं सर। नहीं। ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये डेल्टा यू जो है ना, इसको इस डब्लू के साथ लेके आ जाना माइनस में, ठीक है? या ऐड क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक? देखो करो जरा, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो डेल्टा के माइनस डेल्टा यू, तो प्लस डेल्टा यू बराबर 0। यहाँ 0 हो जाएगा। देखो जरा क्या कितनी बढ़िया चीज आ गई यार ये तो। मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का सम हमेशा 0 रहेगा। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, या इसका उल्टा भी सही है, सही है ना? यस हाँ सर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी 0। मतलब दोनों आपस में लिंक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बिल्कुल। सो वी कैन से U प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ 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 सर। ये तो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ सर। लिख लो। तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ तभी कंजर्व रहेगी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। अगर जैसे नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन लग जाए, एनर्जी लॉस होगी। अब तुम ये बताओ, फ्रिक्शन जो है, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स में पता है एनर्जी स्टोर कर लेता है वो, और बाद में दे देता है सिस्टम को, नहीं दे देता? देता है। दे देता है सर। जैसे हम स्प्रिंग को खींच दें तो कोई बात नहीं, खींचा हमने, बात कोई बात नहीं, अब छोड़ दो तो फिर देखो वर्क होगा कि नहीं होगा, ऑसिलेट करने लगेगा। हाँ सर। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग क्या कर लेती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, तो फिर बाद में सिस्टम में वो दे भी सकती है, किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आ रही? तो उसमें हो क्या? हाँ सर। स्प्रिंग में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन एनर्जी का टोटल लॉस नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो, मान लो यहाँ पे देखो हमने एक बॉडी को फेंक दिया ऐसे v वेलोसिटी से, तो ये फ्रिक्शन लगा और बॉडी यहाँ रुक गई। अब बताओ क्या आप दोबारा इसको चला सकते हो? कोई कुछ भी करके आप इसको दोबारा चला सकते हो? जो एनर्जी काइनेटिक थी इसकी, वो तो खत्म हो गई ना। हाँ हाँ सर। कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? कहीं पे स्टोर हुई क्या? नहीं। नहीं। यहाँ हीट के फॉर्म में लॉस हो गई होगी, हीट के फॉर्म में। हाँ, इसके सामने कोई इस सिस्टम से जो एसोसिएटेड एनर्जी थी वो तो चली गई ना यार, खत्म हो गई। हाँ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर तो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स था ना, फ्रिक्शन, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता वो। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं नहीं सर। नहीं रहेगी। ठीक है। या कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स लगेगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। और अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर, देन 100% क्या होगा? कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप एक बॉडी को फेंको यहां से काइनेटिक एनर्जी से, तो यहाँ पे देखो ये रुक जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन खत्म हो गई नहीं, अभी ये नीचे आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एच हाइट में गई तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई इसमें, काइनेटिक खत्म हो गई लेकिन पोटेंशियल आ गई, तो वही फिर देखो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? हाँ सर। तो ये लिख गया पूरा कि ये लिखना है अभी? हो गया सर। चलो आगे बढ़ाएं। हैं? एक मिनट सर। लिख लो जल्दी लिखो फटाफट। बस भाई अब हमारी टेंशन खत्म। अब हम कुछ भी टफ से टफ चीज पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सर आप ग्रुप पे भेज रहे हो? ग्रुप पे भेज देगा? नहीं, मतलब पूछ रहा था कि आप लिख के दे रहे हो आप ग्रुप पे? चलो ग्रुप में भेज दे। सर इसके आगे भी आपने कुछ लिखा है क्या, अगली स्लाइड में? कुछ नहीं है इसके आगे। ओके सर। चलो भाई देखो अच्छा ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन अपने मन से बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है M1, ये दूसरा ब्लॉक है M2, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। कह रहा है कि इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक को मैंने एक वेलोसिटी दे दी, कितनी? V0।
तो कह रहा है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं भैया, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखे हुए हैं। तो ये दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक्सटेंशन बताओ, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन एज शोन इन द फिगर, क्वेश्चन है एज शोन इन द फिगर initially spring is in natural length block M2 is given velocity V0, find maximum extension in spring। ठीक है, अरे M1 फिक्स है क्या? नहीं, सब चल सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो मूव ही करने लगेगा। हाँ हाँ, तो मूव करेगा ना, हम क्या करें उसमें। एक्सटेंशन कैसे? अरे यार भाई मेरे, हम कर रहे हैं, 1 मिनट। पहले तो यही एक्सप्लेन करो कि एक्सटेंशन क्यों होगा, पहले यही एक्सप्लेन करो पहले। M1 रेस्ट पे, M2 चल रहा है तो इसमें हाँ तो M1 की टेंडेंसी रेस्ट पे होने की है, तो नहीं, इनर्शिया तुम पहले नहीं नहीं ऐसे नहीं, सुनो पहले ये बताओ। मैंने बोला मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो ये पहले तो ये एक्सप्लेन करना है कि एक्सटेंशन क्यों होगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, ये बताना है। सर अंडर रूट M1 M2 अपॉन के M1 प्लस M2 भी नॉट आ रहा है। अब आंसर मुझे याद नहीं, वैसे सही लग रहा है आंसर। हाँ बताओ क्या किया, कैसे किया, एक्सप्लेन करो। सर मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो बहुत बढ़िया। मोमेंटम कंजर्व किया पहले, फिर एनर्जी इक्वेट कर दी। वेरी गुड यार, मान गए यार तुम्हें, सीरियसली खतरनाक। चलो इसको मैं करता हूं, देखो कई तरीकों से कर सकते हो इसको। अभी एक तरीका तो अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास मेथड जो है ना, इतना खतरनाक मेथड होता है, एक ही लाइन में आंसर आते हैं सबके। तो अभी हमें डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हैं इसका फर्स्ट मेथड, ग्राउंड फ्रेम से पढ़ें। हाँ सर। हाँ सर। चलो फर्स्ट मेथड हम लोग सीख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से, जो तुमने बताया है अभी। फिर मैं क्या करूंगा, किसी एक ब्लॉक पे बैठ जाऊंगा और फिर स्टडी करूंगा, मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम, समझ गए ना। हाँ सर। तो ग्राउंड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तीन तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। चलो, तो ग्राउंड फ्रेम से मतलब एक पर्सन है, वो यहाँ पे देख रहा है ऐसे खड़े होके, ठीक है, ये देख रहा है इसको, इन दोनों को देख रहा है ये। तो भाई देखो, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे मजा नहीं आता। पर अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे मन में जो आया, सबसे पहले किसी ने पूछा एक्सटेंशन कैसे होगा, ये तो चलने लगेगा, तो ये गलत है बिल्कुल। ध्यान दो पहले इस पे, यही तो 100% फील होना चाहिए आपको ये इसीलिए तो हम इसको मैकेनिक्स बोलते हैं, और पहले हम पढ़ते थे काइनेमेटिक्स। समझ गए ना, यही डिफरेंस है। वहां पे आपको याद है ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, तुमने क्या करवाया है क्वेश्चन, दो कारें हैं, एक ही जगह पे हैं, और फिर एक को दे दिया इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट v0 और एक की वेलोसिटी इनिशियल 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है। याद आया? हाँ, फिर वो इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन फर्स्ट टाइम कब होगा, जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी 0 होती थी। मिनिमम सेपरेशन की भी यही कंडीशन होती है और मैक्सिमम सेपरेशन की भी यही कंडीशन होती है ना। हाँ सर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ऐसा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसके पास एक वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना होता है। इसके पास वेलोसिटी आएगी, देखो जब ये वेलोसिटी है तो ये आगे भागेगा, तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा और क्या होगा। हाँ। तो देखो अब स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई,
ये हो गई एक्सटेंड। अब बताओ, फोर्स सुनो लगेगा सुनो पहले, इस पे लगने लगा यहाँ, सुनो पहले kx, और इस पे लगने लगा क्या, x। मतलब इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे थी वो डिक्रीज होने लगी, और इस वेलोसिटी यहाँ बढ़ने लगी। इंक्रीज होने लगी। तो क्या ये जो v0 घटते घटते v2 हो गया और ये बढ़ के v1 हो गया, तो क्या ये v1 v2 से ज्यादा हो गया क्या? नहीं, अभी भी कम ही है। ये मान लो 50 था, तो ये घट के हो गया 40, और इसकी बढ़ के हो गई 10। तो क्या प्रॉब्लम है? अभी भी ये तेज चल रहा है इससे, मतलब v2 इज स्टिल ग्रेटर देन v1, सो अभी भी एक्सटेंशन होगा इसमें। v2 बड़ा है, v1 छोटा है, तो अभी भी स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं हो जाएगी? हाँ होगी। तब तक होगा। अब ये कॉमन सेंस लग गया होगा तो मैं कि तब तक होगा जब तक इसकी वेलोसिटी घटते घटते और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बराबर सेम ना हो जाए। तो बस ये है, मान लेते हैं कि यही है मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन, समझे? तो यहाँ पे v और इसकी भी क्या हो गई, v, दोनों साइड चलने लगे अभी। लेकिन ध्यान रखो, अब क्या होगा इसके बाद, ये और कम हो जाएगा और ये और बढ़ेगा। देखो अभी भी फोर्स यही है ना बेटा। तो अब क्या होगा, अब ये जो एक्सटेंशन हो चुका है वो कम होने लगेगा। अब एक्सटेंशन कम होगा, अपनी नेचुरल लेंथ में आने वाली होगी स्प्रिंग, समझे? हाँ सर। फिर पता, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। तो ये जो है, सुनो पहले, सुनो यहाँ देखो, ये जो दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स ऐसे देखो आगे चल रहे हैं, ऐसे साथ में ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा सिस्टम है। देखो ये, हाँ सर, मतलब ऑसिलेशन के साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे। क्लियर है? हाँ हाँ सर। ये हो रहा होगा अब इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। अब देखो आगे क्या होगा। तो इसने क्या देखा भाई, पहले ये बताओ। अच्छा, जैसे ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ, इस पे kx और इस पे kx दोनों पे लगा कि नहीं? हाँ सर। इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है बताओ? 0। ऑलवेज जीरो यार, हमेशा जीरो रहेगा वो, तो है कि नहीं? हाँ सर। तो व्हेन मैक्सिमम एक्सटेंशन occurs, then बोलो v रिलेटिव बराबर जीरो। मतलब v1 बराबर v2 सेम हो जाएगी। क्लियर है? हाँ। दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, और मैंने कितनी मानी है? v मान लिया मैंने। तो अब हम ये बताओ, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा कि नहीं? हाँ सर। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। सर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहे हो? v निकालना है ना, ये v। dp/dt 0, इसलिए p कांस्टेंट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया मोमेंटम कंजर्व क्यों हुआ? हाँ सर। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। बताया नहीं है तुम्हें? बताया, सेकंड लॉ के बुक बताया था। सेकंड लॉ, dp/dt बराबर 0, तो p बराबर कांस्टेंट। हाँ नहीं आया समझ में अभी? समझा। चलो, तो मोमेंटम है बेटा, नहीं आया समझ में। बेटा तो याद रखना चाहिए ना तुम्हें। क्या होता है फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल का? m/a। अरे भाई ये होता है dp/dt, होता है कि नहीं? हाँ ये भी होता है। अब एफ एक्सटर्नल क्या है? इस पे लग रहा है यहाँ kx, इस पे लग रहा है यहाँ kx, नेट कितना हुआ? kx कैंसिल नहीं होगा? हाँ 0 होगा। तो dp बराबर 0। ये 0, तो dp बराबर 0। इंटीग्रेट करो, dp का इंटीग्रेशन p और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। तो p क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। समझ गए ना? हाँ सर। ध्यान रखना आप सब लोग, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। चलो अब कहां मोमेंटम कंजर्व, ये समझो पहले ध्यान से। तो सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन में देखो यहां। अच्छा, किसका मोमेंटम? m1 और 1 + m2 सिस्टम। तो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इसकी वेलोसिटी v0 थी।
तो Not मोमेंटम देखो इसका 0 प्लस एम एम इनटू वी नॉट। 2v0. तो 0 प्लस m2 इंटू वी नॉट बराबर, अब देखो इसमें हो जाएगा m1 इंटू वी। M1 plus M2 into V. बेटा समझ में आई? हाँ 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 सर। ठीक है, इस तरफ मैंने पॉजिटिव मान लिया है और इस तरफ क्या मानूंगा मैं? नेगेटिव। मैं मोमेंटम है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो तो यहाँ पे देखो ये कॉमन ले लो, v आ जाएगा तुम्हारा। बताओ v कितना आया? M2 V0 V by नॉट M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। ये आ गया तुम्हारा v कॉमन आ गया। कॉमन। चलो अब हम ये बताओ, इस सिस्टम पे कोई डिसिपेटिंग फोर्स लग रहा है? नहीं। नहीं सर। सिर्फ एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व करा दूं? हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी जीरो है दोनों में, तो फिर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएंगी सुनो पहले। लास्ट में। अरे काइनेटिक एनर्जी कहाँ से सेम हो जाएगी? के प्लस पी से हो। एनर्जी कंजर्वेशन। बोलना है मुझे। एनर्जी कंजर्वेशन, सुनो पहले, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हाँ मैकेनिकल कंजर्व। सुनो पहले, पहले सुनो, यहाँ पे काइनेटिक बोलो तो m1 में तो 0 है काइनेटिक, m2 में है कितनी है? हाफ M2 वी नॉट स्क्वायर। half M2 V0 square. तो हाफ m1 इंटू का स्क्वायर फिर M2 हाफ, सुनो पहले, हाफ m2 इंटू वी नॉट V0 स्क्वायर स्क्वायर प्लस यू स्प्रिंग। जीरो तो है। अब स्प्रिंग की यू स्प्रिंग तो 0 ही है। हाँ क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन या एलोंगेशन ही नहीं ये क्वेश्चन नहीं था. नहीं है, जबकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो ये लिखा है, तो एक्स कितना है स्प्रिंग का अभी? पहले 0 है. तो इनिशियली तो लिख रहे हो अभी 0 है, इनिशियली जीरो हो है। गई सब बराबर। हाँ सर. फाइनल वाली बोलो, तो फाइनल में Half हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर plus प्लस half M2 V2 M2 square. इंटू वी स्क्वायर वी स्क्वायर और प्लस स्प्रिंग में देखो हाफ के इंटू एक्स मैक्स। एक्स मैक्स स्क्वायर। एक्सटेंशन एक्स मैक्स हो गया ना? हाँ सर। देखो ये 0 हो गया, तो हाफ m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बराबर, ये तो 0 है, ये 0 है, हाफ। अब देखना ध्यान से यहाँ पे m1 प्लस m2, Into V square. V square. ये v, ठीक V है, है. V है वो. दोनों वे आपने V2 लिख दिया। हाँ ये v है। समझे कि नहीं सब लोग? हाँ. इंटू हाँ सर। वी स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब तुम सोचो, इसमें से जब तुम्हें v पता नहीं होगा ये, तो तुम एक्स मैक्स कहां से निकाल पाओगे? v तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने v क्या ये, अरे ये v कैसे आया? मोमेंटम कंजर्वेशन। Conservation से. मोमेंटम कंजर्वेशन से। पहले ये बताओ समझ में आई कि नहीं बात? समझ गए. सर। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट v पुट करो, पुट v इक्वल जो भी ये लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, है ना, एंड सॉल्व टू गेट, एंड सॉल्व टू गेट के मैक्स। एक्स मैक्स। एक्सटेंशन मैक्सिमम चलो एक्सटेंशन। मैक्सिमम, सब लोग आप सॉल्व करो खुद और आंसर बताओ कितना आएगा। फिर मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, पहले खुद समझो इसको क्या किया है, पूरा नोट करो, अच्छे से समझो, आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। कितने मिनट का टाइम चाहिए? 5 सर 5 मिनट। 5 मिनट। पहले लिखो, ये लिख गई ये वाली पूरी? नहीं सर, वो लिखना है. हाँ लिखो, पहले लिखो, फिर उसके बाद 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं। हाँ सर, वो फिल करना. कर लीजिए, नोट करो।
सर बोलो। सर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फिर हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करते ना। ना मोमेंटम कंजर्व करते ना एनर्जी कंजर्व करते। हाँ सर। सर अगली स्लाइड लो ना। एक सेकंड सर। सर रुको, लिख रहे। लिख रहा हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर, हो गए। नेक्स्ट। सर फाइनल आंसर क्या है इसका? सर बहुत अजीब आ रहा है। अजीब का है और वो आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। देखो अभी। सर अंडर रूट m1 m1 m2 अपॉन k ब्रैकेट m1 प्लस m2 v नॉट आता है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
हाफ m2 v0 स्क्वायर, हाफ है तो मैं अगर तुम्हें यही अजीब लग रहा है तो अभी आगे क्या होगा, ऐसे ऐसे आंसर आएंगे कि तुम्हें ये लगेगा गलत है ये। तो हाफ v0 स्क्वायर इक्वल क्या है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, v में जो स्क्वायर था उसमें देखो क्या था, m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। टू स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का है, हाँ सर, ये होल स्क्वायर से ये गया, हाफ के x स्क्वायर से हाफ गए, प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर बचा, प्लस हाफ के x मैक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स। देखो ये हाफ हाफ भी गए। ये साफ हो गए सब। क्या इसमें क्या अजीब आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आ रहा है सर आंसर। के एक्स एम स्क्वायर, ये देखो के एक्स एम स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, m2 v0 स्क्वायर कॉमन ले लें, m2 v0 स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऊपर देखो क्या है m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। अपॉन करो 1, एलसीएम लो इसका। सर m2v0 को बाहर निकालते ज्यादा सिंपल हो जाएगा, वरना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। m1 प्लस m2, हाँ यार ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, m2 और ये m2 v0 स्क्वायर में से एक m2 बाहर आ जाएगा और ये v0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समझ गए। हाँ अब यहाँ पे अभी भी एलसीएम तो लूंगा ही मैं, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 और माइनस ये पूरा जाएगा, m2 अकेला बचेगा। अब देखो ये m2 से गया m2, क्या बचा m1 m2, बोलो m1 m2 v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू k xm स्क्वायर। के एक्सएम स्क्वायर, तो इस एक्सएम स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट m1 m2 के m1 प्लस m2 v0 m2 अपॉन k इंटू m1 प्लस m2 अंडर रूट में v0। ब्रैकेट, और ये v0 बाहर कर दो और ये अंडर रूट में कर दो। हाँ सर ये आता है, अब तो मुझे बताओ इसमें क्या उल्टा सीधा आ रहा है, कितना सही है सर, सही है। और एक तो हमने एनएलएम में किए थे, इससे अजीब तो ये एनएलएम में भी मिले थे अपने। चलो ये बात समझ गए कि नहीं सब लोग, हाँ सर। इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इसी को दूसरे मेथड से समझा, नहीं पहले इसको सॉल्व करो पूरा और इसको एक बार फील करो पहले इसी मेथड से, फिर हम बताएंगे दूसरे मेथड से। सर मैक्सिमम कंप्रेशन भी यही होगा ना। बिल्कुल, हाँ सर, समझ में आ रही, ये फील करना है पहले बहुत अच्छी तरह से। हाँ सर। मतलब कैसे फील करना है, सुनो पहले एक बार देखो इसी को मैंने जो सॉल्व किया है, फिर उसको अपने मन से एक कॉपी में सॉल्व करो, फोटो खींचो बढ़िया सी एकदम और फिर ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। सबको ग्रुप में सेंड करना है इसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में। सर उसने ऐसा बोला क्या कि मिनिमम एक्सटेंशन भी सेम ही रहेगा? मैक्सिमम कंप्रेशन से मिनिमम एक्सटेंशन नहीं होता, मिनिमम एक्सटेंशन तो मिनिमम कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन, हाँ मैक्सिमम कंप्रेशन, हाँ मैक्सिमम कंप्रेशन, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ही कंप्रेशन, हाँ ठीक है वो सेम रहेगा क्या? हाँ अभी डिस्कस कर लेंगे उसको भी, पहले तुम ये करो ठीक है, उसको अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, पहले इसमें लगाओ, ठीक है। सब में सेंड करोगे, ओके। हाँ सर, बस 2 मिनट। हाँ सर क्या करना है वापस एक बार बताओ। भाई मेरे, इसको जो तुमने ये किया है मैंने, इसको फील करो, लिखो अपने मन से एक बार और फिर ग्रुप में सेंड करो। ओके सर।
सर बोलो। सर कल हमने जो वो एक क्वेश्चन किया था ना, आपने बोला था वीमैक्स निकालने को। पता नहीं सर लास्ट में किया था सबसे, वो आपने बोला था वीमैक्स निकालो अभी। पेंडुलम वाला। हाँ वो बाउल वाला बाउल। हाँ बाउल वाला। बाउल वाला। सर उसमें आपने वीमैक्स निकालने को बोला, हमने वीमैक्स निकाला, बच्चों ने फोटो भेजो, सबके आंसर में जो आ रहे वो अलग अलग आ रहा है। किसी के इसमें अंडर, आर आएगा, गलती से मैं आर भूल गया था, आर आएगा उसमें। हाँ आर अंडर रूट में। किसी के इसमें आर अंदर आ रहा है अंडर रूट के, और किसी के इसमें बाहर आ रहा है, मतलब बाहर आता है अंडर रूट के बाहर। अब वो यार चेक कर लो यार, नहीं तो हम कर देंगे, सॉल्व कर दूंगा मैं। अच्छा हाँ। सर क्या, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे थे इसलिए पूछा। चलो मैं बता दूंगा, मुझे भेज देना पर्सनल, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। चलो अच्छा, ये क्लियर है सबको फिर बेटा, पक्का है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है सर। चलो फिर दूसरे तरीके से देखें अब इसी को। हाँ देखो भाई, मैं ये तुम्हें दूसरा तरीका बता क्यों रहा हूं, पहले तो ये समझो, क्योंकि ये जरूरी है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं है, हर जगह लगेगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें कैसे कैसे लगाना पड़ेगा ये सब। तो इसलिए हमें इसका प्रोसेस आना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ। अगला चैप्टर जो आपका वो शुरू होगा सेंटर ऑफ मास, उसमें हम इसको तीसरे तरीके से करेंगे। समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। तो हम लोग पढ़ते हैं बड़ा ही सिंपल, बहुत सरल, बहुत भयंकर सरल। कुछ देखो क्या कर लेते हैं, ये हो गया M1, ठीक। एक्सटेंशन मान लिया, कितना हो गया? X. ये हो गया M2। बेटा अब बताओ किस पे बैठ जाएं, जल्दी बताओ। सर M2 पे बैठते हैं। किसी M2 बोलो, M2 पे बैठ जाएं। हाँ क्योंकि वो चल रहा है M2 पे M1 पे बैठ जा रहे। बैठ जाओ किधर भी। चलेगा सर, वो भी चलेगा, फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है। चलो हम M1 पे बैठ गए हैं। अब हम M1 पे बैठ के किसको देख रहे हैं? M2। तो फ्रॉम अरे M1 पे बैठे हो तुम ये बताओ, M1 में एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ कि तो फिर एक्सेलरेशन है कि नहीं? है। तो फ्रॉम कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम M1। अच्छा, मैं M1 पे बैठ के कर रहा हूँ, आप किसी पे भी बैठ के कर सकते हो, ठीक है? तो समझना, और इसको भी तुम्हें सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है सबको। तो चलो देखते हैं आगे। तो एक्स एक्सटेंशन मैंने माना, तो इस पे लगेगा फोर्स कितना? KX। और इस पे लगेगा इस तरफ KX। हाँ ठीक है, वो नॉर्मल mg बताएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पहले जिस फ्रेम से आप पढ़ रहे हो उसका एक्सेलरेशन कितना है? देखो इसका एक्सेलरेशन क्या, इसका एक्सेलरेशन KX/M1। a1 हो जाएगा kx/m1, है ना? हाँ अब इसमें बेटा एक्सेलरेशन है, और तुम इस पे M1 पे बैठ के किसको पढ़ रहे हो? सूडो फोर्स। इसलिए M2 को, M1 को थोड़ी पढ़ोगे, M1 पे बैठ के M2 ही को देखोगे ना। हाँ तो M2 को आप पढ़ रहे हो, तो पहले तो आप देखो कि आप जिस फ्रेम से जुड़े हो उसमें एक एक्सेलरेशन है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स Pseudo। लगाना। सूडो फोर्स। तो देखो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो सूडो फोर्स इस पे कितना लगेगा बताओ? M2/M1 KX। M2 इंटू ये A1, है ना? हाँ तो KX/M1, तो ये है हमारा PS, मतलब सूडो फोर्स। क्लियर बेटा? हाँ। यस सर। पहले बताओ कुछ और रह गया क्या अभी? नहीं। तो चलो अब M2 को आप एक बॉक्स में बंद करो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं बॉक्स में बंद, ताकि कहीं आप गलती ना करो। मतलब सूडो फोर्स लगाने के बाद
फिर करो बॉक्स में बंद। क्या सारे फोर्स हो चुके? हाँ हाँ हो गए। अब m1 के रिस्पेक्ट में इस पे देखो, ये सारे फोर्स लग रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा कुछ। हाँ क्या लिखें इसको? एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब कंफ्यूज हो, गलत करें। ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। सूडो फोर्स लगाने के बाद जब हम पढ़ते हैं किसी बॉडी को किसी फ्रेम से, तो इस फ्रेम से आप m2 को पढ़ रहे हो, तो m2 का जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू M1 m1, ऑब्वियसली ये आएगा। तो ये कैसे निकालें? अब सारे फोर्स, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स अपॉन इसका मास। कौन इसका मास? तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस सर। हाँ सर। सर वो लास्ट स्टेटमेंट वापस बोलो ना। अरे इसका एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसका देखो ये तो दो फोर्स लग रहे हैं अपॉन, हाँ तो kx अपन kx इंटू m2 अपॉन m1, ये है ना फोर्स, और प्लस प्लस के प्लस kx होल डिवाइडेड बाय m2 पूरे में अपॉन, सही है? यस सर। चलो अब देखो, तो इसका एक्सेलरेशन ये आ गया, डिवाइड करो m2 से इसमें, तो kx अपॉन M1 plus M2 upon M1 ब्रैकेट m1 plus m2 upon m1 m2 x into kx किया बाहर हमने, ऊपर आ गया m1 प्लस m2 plus m2 upon m1 m2 और अपॉन में आ गया m1 m2। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। चलो, तो ये मेरा एक रिजल्ट आया है, ये बहुत जरूरी है बेटा। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन तो आ गया, अब मैं इसके देखो ये यहाँ पे है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जा कहाँ रहा है पहले ये बताओ। इसको तुमने रेस्ट में कर दिया, तो ये देखो सुनना ध्यान से, अब इसको तो ये तो रेस्ट में हो गया है ना, हाँ तो ये कहाँ जाएगा फिर? दूर ही तो भागेगा। दूर भागेगा। और कब तक भागेगा? जब तक इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0। 0 वही तो v रिलेटिव होता है। हाँ तो इनिशियली देखो ध्यान से, अभी गड़बड़ नहीं करना। इनिशियली इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, ये तो वैसे ही रेस्ट में है, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v0 है। मतलब रिलेटिव इनिशियली वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनिशियली कितनी थी? V0 पहले ये समझो, पहले इसको। हाँ सर समझा। अगर मैं इस मान लो, सुनो पहले सुनो, अभी मान लो मैं इसको भी वेलोसिटी दे दूं तो क्या प्रॉब्लम है? इस ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी, हाँ वो रिलेटिव वेलोसिटी वही हो जाएगी ना। हाँ सर। तो अब ये देखो इसको, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको मैं क्या लिख दूं? कोई बता सकता है? dv2 with respect to 1 upon dt। टाइम आ गया उसमें, हाँ उसमें टाइम आएगा। तो और फॉर्मूला नहीं जानते इसका? v dv by dx d dv by dx। हाँ वही। समझ गए? हाँ हाँ सर। आइडिया। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये v क्या है? तो v with respect to 1। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है। ये भी वही है, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ गए कि नहीं? हाँ यहाँ पे यही गलती मत करना। तो kx m1 प्लस m2 अपॉन, m1 m2 देख लो भाई कोई समस्या तो नहीं है इतनी बात में। नहीं सर। नो सर। तो इसको यहीं रहने दो, v2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू dv यहीं रहने दो, बराबर इसको इधर उठा ले आओ। तो यहाँ पे भी अलग उठा के क्या ले आओ, m1 प्लस m2, ये तो बाहर ही कर लो। तो ये तो कांस्टेंट है ना यार, अंदर का बचा, k भी बाहर, ये भी बाहर, सिर्फ x इंटू dx, और इसको यहीं पे क्या कर डालो, इंटीग्रेट। तो इसकी लिमिट देखो 0 टू x मैक्स। x मैक्स। समझो कि ये x क्या है, एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन इनिशियली क्या था? 0, और फाइनली x मैक्स। तो फिर यहाँ v रिलेटिव की इनिशियल v रिलेटिव क्या था? v0 v0 to 0।
फाइनली वी रिलेटिव क्या करना है? जीरो। जीरो। ये समझ में आया? क्योंकि तभी जब वी रिलेटिव जीरो होगा तभी तो यहाँ पे एक्स मैक्स आएगा। सॉल्व कर तो ये आ जाएगा V21 स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डालोगे तो ये आएगा माइनस का V0 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बाय 2 बराबर में यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू के, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स मैक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये देखो 2 से 2 गया, हाँ माइनस कहाँ से आ गया ये? हाँ सर माइनस अलग से आ रहा है। एक मिनट, नहीं अभी एक मिनट रुक जाओ। A21 dv by dx, ये जो नेगेटिव होगा, वो माइनस डीवी बाई डी एक्स होगा क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो डीवी घट रहा है। वेलोसिटी कम हो रही है इसकी, ये नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? हाँ सर। ये आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। इसको देखो डायरेक्ट आप एक्स मैक्स आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। एक्स मैक्स आ गया। अंडर रूट के अंदर ये पूरा, ये m1 V0 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 a टाइम्स m1 प्लस m2। हाँ और k कहाँ आएगा? नीचे ही। ठीक है, देखो यही आंसर पहले आया था। सेम है। पहले ये बताओ फील हुआ कि नहीं? ये ज्यादा अच्छे से फील हो। चलो इसको पूरा समझो, नोट करो और फिर खुद और ग्रुप में सेंड करो, ठीक है? हाँ सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या आप ये बता सकते हो? बेटा अब तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा फिर से। नहीं सर, ये जो आपने लेफ्ट साइड में A21 इज इक्वल टू KX वो सब देखा मैंने, बस उसके नीचे हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अब ये तुम दोबारा देखना तब में आएगा। बताना है वो V0 से 0। इसको तुम ठीक है सर। यार देखना तब तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? शायद से वापस डिस्कनेक्ट हो गए। कौन? तुम? मैं नहीं, वो लड़की बीच में बोलने बंद हो गए उसका।
कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। अभी एक्चुअली मैं दोबारा नहीं समझाया जा सकता, नहीं मजे नहीं आएगा, मैं ऐसे ही समझा दूंगा जल्दी जल्दी। हाँ सर, मैं देख लूंगी। एक बार देख लेना, कोई इतनी छोटा सा तो है ही, 10-15 मिनट लास्ट का है बस। हाँ सर। हाँ ठीक है बेटा, सबको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। ठीक है सर ये आगे आगे मेथड शॉर्ट और कंसाइज होते जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो आप फटाफट एक ही लाइन में कर दोगे, नहीं तो लगे रहोगे पता नहीं क्या क्या सोचोगे। देखो अभी आगे की चीजें जो है ना, वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, कॉन्सेप्चुअल है सारा, कोई बहुत भारी लेंदी एंदी कुछ नहीं है। एक बस होता क्या है, कॉन्सेप्ट होता है बस। वो अगर क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते, टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते। सबको ग्रुप में भेजना है ये। हाँ, एक अपने मन से सॉल्व करके नहीं छाप दो ऐसे ही। नहीं सर, मन से ही कर। सर छाप लिया, एक बार अपने मन से सॉल्व करता हूँ। हाँ तो वहीं से तो कह रहे थे हम, छापना मत। सर वो उधर -v इसलिए किया क्योंकि वो कम कम होते जा रहा है। हाँ रिटार्डेशन एसी। वेलोसिटी एक्स के साथ कम हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में, इसीलिए रिटार्डेशन हो रहा है ऐसे बोलो ना। retardation। एक्स मैक्स कब होगा, जब ये फाइनली इसके रिस्पेक्ट में यहाँ रुक जाएगा, तो स्लो होता जा रहा है ना। हाँ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 फाइनल क्या हो जाएगा 0, जबकि इनिशियल v0 था इस तरह, तब ये एक्स मैक्स होगा, है ना।